एक बहुत बहादुर, नेक, सखी और नर्म दिल बादशाह था। वो अपनी मलिका सोफिया और शहजादी इशा के साथ रहता था। बादशाह को अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सबके साथ इंसाफ करता, खुद बाजार जाता और तमाम अशिया की कीमतें खुद मालूम करता, ताकि अंदाजा हो सके कि कोई दुकानदार किसी चीज को महंगे दाम तो नहीं बेच रहा। इसके इलाके के लोग ईमानदार थे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। क्योंकि बादशाह अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए आवाम भी अपने बादशाह से बहुत प्यार करती थी। जहाँ बादशाह बहुत रहम दिल और सखी था, वही वो बेईमान और धोखेबाज लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था और उनको सख्त से सख्त सजा देता। यही वजह थी कि लोग इसके कहर से बहुत डरते थे और कोई भी बेईमानी करने का नहीं सोचता था। बादशाह अक्सर औकात अपनी मलिका सोफिया और शहजादी इशा के साथ तफरीह के लिए निकलता तो लोगों के लिए अपने खजाने लौटाते जाता, जिससे गरीब लोगों की मुश्किलात दूर हो जाती थी। हर महीने बादशाह अपने महल में दरबार लगाता, जिसमें दूर दराज से लोग आते और अपनी मुश्किलात और शिकायत बादशाह को बताते, जिस पर वो उनकी मुश्किलात को हल करता और उनके सवालात का भी हल निकालता। बादशाह की सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। पास के गांव में बशीर नाम का एक कमियार रहता था, जो कि बहुत गरीब इंसान था और उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। वो परेशान हालत में चला जा रहा था कि इसे इसका एक दोस्त मिला। इसके दोस्त ने परेशानी का सबब पूछा तो बशीर ने कहा, भाई क्या बताओ, हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा और न ही काम धंधा चल रहा, बस इसी वजह से परेशान हूँ। इस पर बशीर का दोस्त इसे कहता है, पास के इलाका का बादशाह बहुत सखी और नेक दिल है। वो गरीब लोगों की बहुत मदद करता है और कल ही वो अपना दरबार लगाने वाला है, तो तुम इधर चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस पर बशीर अपने दोस्त को कहता है, भाई तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं कल ही जाता हूँ और बादशाह से अपनी गरीबी को दूर करने की दरख्वास्त करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही बशीर इस बादशाह की रियासत तरफ चल दिया। दोपहर के वक्त वो इस रियासत में पहुंच गया। दरबार में जाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दरबान लोगों से कुछ सवालात पूछकर इनको अंदर जाने देता। कुछ लम्हे बाद बशीर के अंदर जाने की बारी आ जाती है। बशीर जब गेट पर पहुंचता है तो दरबान उसे रोक लेता है और कहता है, अंदर जाने के पैसे लगेंगे, लाओ जल्दी से मुझे कुछ पैसे दो और अंदर चले जाओ। भाई किस बात के पैसे, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। देखो अगर अंदर जाना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वरना इधर से चले जाओ, मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम करो, जब तुम बादशाह के पास जाओ तो बादशाह तुम्हें जितना सोना दे, तुम उससे ज्यादा सोना मांगना और फिर जितना भी सोना तुमको मिलेगा, इसमें आधा सोना तुम मुझे दोगे। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो मैं तुमको अंदर जाने दूंगा। ठीक है भाई, मैं तुमको आधा हिस्सा दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। अब वो दरबान बशीर को अंदर जाने देता है। बशीर बादशाह की बारगाह में पहुंच जाता है और देखता है कि सभी लोग बादशाह को अपनी मजबूरी बताते हैं और बादशाह उनकी मदद करता है और उनको बहुत सारा सोना और पैसे देता है। कुछ देर बाद बशीर बादशाह सामने हाजिर होता है और बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मैं पास के गांव से आया हूँ और बहुत गरीब इंसान हूँ। गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। आपके बारे में बहुत सुना के आप बहुत सखी इंसान हैं और गरीबों की मदद करते हैं। मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। बशीर की बात सुनकर बादशाह उसे कुछ तहाइफ और सोना देता है, जिसके लेने के बाद बशीर बादशाह से कहता है, बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी उम्र दराज करे, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मुझे थोड़ा और ज्यादा सोना दिया जाए। इस पर बादशाह बशीर से कहता है, ए लालची आदमी, हमने तुमको इतने ज्यादा इनामात और सोना दिया, फिर भी तुम्हें मजीद सोने की लालच क्यों है? ये सब तुम्हारे लिए कम है क्या? इस पर बशीर बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, जान के ईमान पाओ तो एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ और न ही मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। जब मैं महल के गेट पर आया तो
दरबान ने अंदर आने के लिए मुझसे कुछ रकम का मुतालबा किया और अदा न करने की सूरत में मुझे अंदर आने से रोक दिया। ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बशीर से कहता है, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। मेरी हुकूमत कोई भी इंसान धोखेबाजी करेगा तो मैं उसको सख्त से सख्त सजा दूंगा, और अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं तुम्हें भी कैद कर दूंगा। बादशाह सलामत, मेरे पास दरबान को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर दरबान ने मुझे कहा कि बादशाह से ज्यादा सोने की गुजारिश करना, और जब तुम्हें सोना मिल जाए तो इसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे इसकी ये बात माननी पड़ी। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस दरबान को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। दरबान को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने इससे कहा, ये आदमी तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो, और ये आदमी कह रहा है कि इसको मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दिया जाए, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुमको इसका पूरा हिस्सा दूंगा। ये सुनकर दरबान बहुत खुश हो जाता है और बादशाह का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर बादशाह कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने इस आदमी को क्या इनाम दिया है? मैंने इस आदमी को 50 कूड़े मारने का हुक्म दिया है, और अब ये कूड़े तुमको मारे जाएंगे। इस पर दरबान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रो रो कर बादशाह से मुआफी मांगता है, लेकिन बादशाह उसे माफ नहीं करता और कहता है, अगर आज तुमको सजा न दी तो बाकी लोग भी ये काम करेंगे, इसलिए तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि आइंदे कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत न करे। बादशाह के हुक्म पर इस दरबान को कूड़े मारे जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और दिल में पक्का इरादा करते हैं कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। बादशाह बशीर की हिम्मत और ईमानदारी की दाद देता है और इसे बहुत सारा सोना देता है, जिस पर बशीर की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशहाल जिंदगी गुजारने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें। Thanks for watching. See you again.